नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है श्रीलंका विमेन वर्सेस इंग्लैंड विमेन के थर्ड टी20 इंटरनेशनल का। सेकंड मैच में श्रीलंका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय देयर मेडन टी20 विन ओवर इंग्लैंड। फर्स्ट मैच में हमने देखा था कि इंग्लैंड के बैटर्स अनस्टॉपेबल थे, बट सेकंड मैच में उनके पास श्रीलंकन बॉलर्स के खिलाफ कोई भी जवाब नहीं था। अभी सीरीज लेवल्ड है 1-1 पे। दोनों ही टीम्स एक एक मैच जीत चुकी हैं और ये होगा सीरीज डिसाइडर एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी थ्रिलिंग मैच होने वाला है। श्रीलंकन प्लेयर्स अभी काफी चार्ज अप होंगे और हाई इन कॉन्फिडेंस होंगे, तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम 5-6 कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे इन फेवर ऑफ इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 4-7 कॉम्बिनेशन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अब चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देख लेते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11। तो यहाँ ओपन करते हुए दिखेंगे आपको माया बाउचर और डैनी वाइट। नंबर 3 पे आएंगे इनकी ऑलराउंडर एलिस कैप्सी, फिर इनकी कैप्टन हेदर नाइट। फिर नंबर 5 पे पिछली मैच में आई थी एमी जोन्स और फ्रेया कैंप, फिर उसके बाद आई थी, डिमोट कर दी गई थी। फिर इनकी ऑलराउंडर डैनी गिब्सन, इसी वॉन्ग खेलते हुए दिखी थी इंस्टेड ऑफ मेका गौर। सारा ग्लेन, चार्ली डीन जो कि हाईएस्ट स्कोरर थी इंग्लैंड की तरफ से लास्ट मैच में, 34 रन बनाए उन्होंने, और केट क्रॉस। बात करें श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो ओपन करेंगे इनकी कैप्टन चमारी अट्टापट्टू, हाईएस्ट स्कोरर थी लास्ट मैच में, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं। फिर आएंगी विश्मी गुणारत्ने और हर्षिता समारा विक्रमा, दोनों ही बेहतरीन खेलकर आ रही हैं लास्ट मैच में। हसीनी परेरा, नीलाक्षी डिसिल्वा, कविशा दिल्हारी जो कि टूफर लेकर आ रही हैं। अनुष्का संजीवनी इनके विकेट कीपर, आयनोका रानावीरा ये भी टूफर लेकर आ रही हैं। सुगंधिका कुमारी, प्रबोधनी भी टूफर लेकर आ रही हैं। इनफैक्ट आइनोशी प्रियदर्शनी भी टूफर लेकर आ रही हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया था श्रीलंकन बॉलर्स ने लास्ट मैच में। चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तरफ। तो ये गेम खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड डर्बी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 145 रन का, और टीम बैटिंग सेकंड की प्योर डोमिनेंस है लास्ट 4 गेम्स में। चारों के चारों गेम्स ही टीम बैटिंग सेकंड जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलते हुए दिख रही है पिछले 3 गेम्स में जो इस वेन्यू पे हुआ है। 32 में से 18 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। अब चलेंगे दोस्तों टी20 रिकॉर्ड्स की तरफ इस साल के। तो पहले देख लेते हैं इंग्लैंड बैटर्स का रिकॉर्ड। इनके लिए सबसे ज्यादा रन इस साल बनाए हैं डैनी वाइट ने, 36 इनिंग्स में बना चुकी हैं 1100 से भी ऊपर रन, ऑलमोस्ट 34 की एवरेज से, जिसमें 10 बार हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। फिर आएंगे एलिस कैप्सी जो कि 30 इनिंग्स में 653 रन बना चुकी हैं 22.5 की एवरेज से, 5 बार हाफ सेंचुरी इस साल लगा चुकी हैं। माया बाउचर 21 इनिंग्स में बना चुकी है 557 रन, ऑलमोस्ट 31 की एवरेज से। फिर हेदर नाइट ने बनाए हैं 27 इनिंग्स में 511 रन। एमी जोन्स ने बनाए हैं 22 इनिंग्स में 506 रन, और डैनी गिब्सन बना चुकी हैं 17 इनिंग्स में 371 रन। बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली सैरा ग्लेन ने इस साल, 23 इनिंग्स में निकाल चुके हैं 34 विकेट्स। स्ट्राइक रेट है 15 से भी कम का। लॉरेन बेल 18 इनिंग्स में निकाली है 25 विकेट। चार्ली डी ने निकाली 23 इनिंग में 24 विकेट। इसी वोंग निकाल चुकी हैं 20 इनिंग में 18 विकेट, और बाकी प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों श्रीलंकन बैटर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन इनके कैप्टन ने बनाए हैं चमारी अट्टापट्टू, 24 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 42 की एवरेज से बना चुके हैं 873 रन, विच आल्सो इंक्लूड्स अ सेंचुरी इन हर नेम, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया था इसी साल। फिर आएंगी हर्षिता समारा विक्रमा जो कि 13 इनिंग्स में 432 रन बना चुकी हैं। एवरेज देखिए 62 के आसपास की एवरेज से रन बनाए हैं इस साल इन्होंने। फिर विश्मी गुणारत्ने जो कि 14 इनिंग्स में 264 रन बना चुकी हैं। नीलाक्षी डिसिल्वा ने बनाए हैं 12 इनिंग्स में 263 रन। चलते इनके बॉलर्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली है आयनोका रानावीरा ने, 15 इनिंग्स में निकाल चुके हैं 20 विकेट इस साल ऑलरेडी। फिर आएंगे चमारी अट्टापट्टू जो कि 18 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं। कविशा तिल्हारी ने निकाली है 14 इनिंग्स में 12 विकेट। ओशादी राणा सिंह 10 में 10 विकेट निकाल चुकी हैं। सुगंधिका कुमारी ने निकाली है 13 में 9 विकेट, और वहीं उदेशिका प्रबोधनी ने निकाली है 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स। चलते दोस्तों अब टीम बनाने की तरफ डायरेक्टली। अगर आपको टीम्स के रीसेंट परफॉर्मेंस देखने हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां हमने सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पे हम सीधा टीम बनाएंगे सिनेरियो वाइज। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रही है पहले, तो फिर कैसी टीम बनेगी। वी विल डाइव राइट इनटू द बैटर सेक्शन फर्स्ट। बैटिंग सेक्शन में हमारी नो ब्रेनर पिक रहेगी डैनी वाइट। इस वेन्यू पे 7 बार खेल चुकी है, तो अवेयर होंगी कि कैसी कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इनके लास्ट 6 आउटिंग्स देखोगे टी20 में, तो ये 4 में 40 या 40 से ऊपर रन बना चुकी हैं। एंड इसके अलावा 1200 रन कंप्लीट करने वाली हैं ऑलमोस्ट टी20 में इस साल। एवरेज रहा है 34 का। जो अगली टॉपिक रहेगी बैटर सेक्शन से, वो होगी इंग्लैंड की राइट हैंडेड बैटर माया बाउचर। दोनों ही गेम्स में डिसेंट टच में लगी हैं, बट अपने स्कोर को एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतना इंपॉर्टेंट सीरीज डिसाइडर गेम है, तो यहाँ पे शी विल कम गुड। इसके अलावा 100 में काफी अच्छा खेलकर आ रही है। 4th हाईएस्ट रन गेटर थी वहां पे, 39 की एवरेज से बनाए थे उन्होंने 268 रन। एंड इनका टेरिफिक रिकॉर्ड है एज एन ओपनर ऑल्सो अक्रॉस ऑल टी20, जिसमें ये 10 इनिंग्स में बना चुके हैं 296 रन 31 की एवरेज से।
जो लास्ट टॉपिक बैटर सेक्शन से रहेगी वो होगी श्रीलंका की लेफ्ट हैंडेड बैटर हर्षिता समाराविक्रमा। पिछले मैच में अनबीटन 30 रन बनाकर आ रही हैं एंड पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स देखोगे तो आप एवरेज देखो 80 के एवरेज से रन बनाए हैं उन्होंने 239 रन। एंड इसके अलावा हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है बाय एनीवन दिस ईयर जिन्होंने 300 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। इस साल भी ऑलमोस्ट 60 ही एवरेज से रन बना रही हैं, एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रही हैं। चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी नो ब्रेनर पिक्स रहेंगी चमारी अट्टापट्टू एलिस कैप्सी। बात करें अट्टापट्टू की तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही है। लास्ट गेम में अपनी ऑलराउंड एबिलिटी दिखाई, 3 ओवर डाले, 1 विकेट निकाली और हाफ सेंचुरी भी बनाई। इसके अलावा ये केवल 18 रन पीछे टू बिकम द लीडिंग रन गेटर इन T20 इंटरनेशनल्स दिस ईयर। एंड अगर इनके मैचअप की बात की जाए तो ये 4 बार आउट हुई है इंग्लैंड बोलर्स के अगेंस्ट, बट एवरेज काफी हेल्दी है, 40.5 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। चलिए दोस्तों बात करें एलिस कैप्सी की अगर, तो ये बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं एंड दोनों ही गेम्स में कर चुकी हैं। पहले गेम में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और दूसरे गेम में केवल 3 ओवर में 14 रन देके निकाली 1 विकेट। एंड इनके मैचअप की अगर बात करें तो इनका भी एवरेज अच्छा है, 31 की एवरेज रन बनाए हैं इन्होंने ऑपोजिशन बॉलर्स के अगेंस्ट एंड 3 बार आउट हुई। जो लास्ट टॉपिक रहेगी हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में वो हम लेंगे श्रीलंका से उनकी ऑफ स्पिनर कविशा दिलहारी। एक्सीलेंट फिगर्स है पिछले गेम में, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, 3 ओवर डाले थे, 17 रन दिए थे और 2 विकेट भी निकाली थी। एंड शी वाज वन ऑफ द ओनली 2 बॉलर्स जो कि अमंग्स द विकेट्स रही हैं दोनों ही गेम्स में एंड वाइटल रोल निभाएंगी। बैट के साथ भी 114 रन बना चुकी हैं 38 की एवरेज से पिछली 4 बैटिंग आउटिंग्स अगर आप इनकी देखोगे तो अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स। चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे पहली हमारी नो ब्रेनर पिक रहेगी श्रीलंका की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आइनोका रानावीरा। इंप्रेसिव फिगर्स पिछले गेम में 3 ओवर डाले, अपने 2 विकेट भी निकाली एंड लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीरीज में, 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी अच्छा है, 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये। इनके मैचअप की अगर बात करें तो 5 विकेट्स ले चुकी हैं ये इंग्लैंड के टॉप 5 के अगेंस्ट, जो एवरेज है 16.4 का। आइनोका रानावीरा कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम योर टीम। जो अगली टॉपिक रही बॉलिंग सेक्शन से वो भी होगी श्रीलंका के ही ऑफ स्पिनर आइनोशी फर्नांडो। न्यूजीलैंड सीरीज जब जुलाई में हुआ था वहां इन्होंने अपनी कमबैक की थी नेशनल साइड में आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स। पहला गेम में सीरीज का खेला एंड अच्छी बॉलिंग फिगर्स थी इनकी, 4 ओवर डाले, अपने फुल कोटा दिए, केवल 16 रन दिए और 2 विकेट भी निकाली। अगर मैं लास्ट 4 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज रहा है 14 का। अगली बॉलर जो होगी वो होगी इंग्लैंड की लेग ब्रेक बॉलर सैरा ग्लेन। अगर आप इनकी बात करें तो पिछले 6 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 8 विकेट से निकाल चुकी हैं। इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी इस साल, 11 विकेट निकाले इन्होंने 16.9 की स्ट्राइक रेट से। एंड इसके अलावा पिछले 14 अगर आप इनके T20 आउटिंग्स देखोगे तो 8 में ये 2 या 2 से ज्यादा विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। जो लास्ट नो ब्रेनर पिक रहेगी वो रहेगी इंग्लैंड की ऑफ स्पिनर चार्ली डीन। टॉप स्कोरर थी इंग्लैंड की तरफ से पिछले गेम में, मैंने आपको ऊपर भी बताया, 34 रन बनाकर आ रही हैं एंड कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स भी रह रही हैं अक्रॉस ऑल T20s। इस साल 23 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 24 विकेट्स एंड पिछले 13 T20 इंटरनेशनल में से अगर आप इनकी 6 आउटिंग्स देखोगे तो 2 या 2 से बार ये ज्यादा विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप स्ट्रेट अवे उनके साथ जा सकते हैं जिस भी टीम की बैटिंग है। चलते हैं दोस्तों अब दूसरे सिनेरियो पे, जहाँ पे इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या क्या चेंजेस दिखेंगे आपको। बैटिंग सेक्शन में अभी भी रहेंगी डैनी वाइट, माया बाउचर और हर्षिता समाराविक्रम है। ऑलराउंडर सेक्शन में कविशा दिलहारी, चमारी अट्टापट्टू और एलिस कैप्सी सेम रहेंगे, बट यहाँ पे हम एक फोर्थ ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं जो कि है डैनी गिब्सन। चलिए दोस्तों बात करते हैं डैनी गिब्सन की। तो पिछले मैच में फर्स्ट ओवर में ही विकेट निकाल दी थी इन्होंने एंड सेकंड इनिंग्स में इन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया गया था बॉलिंग करने का, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो इन्हें इजीली 3 ओवर मिलने चाहिए अपने कंप्लीट करने के लिए। आप इनके पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की बात करोगे तो 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। इसके अलावा शी हैज बीन कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटिंग इन बोथ द डिपार्टमेंट्स अक्रॉस ऑल T20s। 17 इनिंग्स में बना चुकी हैं 371 रन और निकाल चुकी हैं 15 विकेट। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सैरा ग्लेन और चार्ली डीन हमारी सेम चॉइस रहेंगी जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करी थी तब भी। यहाँ पे हम एक थर्ड बॉलर इंक्लूड करेंगे इंग्लैंड से ही, जो कि लॉरेन बेल, इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर।
likely to be back in the probable playing 11 for this match, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैच भी है ये। इसके अलावा इस साल अगर इंग्लैंड सीमर्स में देखो तो सबसे ज्यादा विकेट निकाली है इन्होंने, 7 विकेट निकाल चुकी हैं। अगर आप सिर्फ 10 T20 इंटरनेशनल देखो तो ये तो केवल एक ऐसा गेम है जहां लॉरेन बेल को विकेट नहीं मिली है, बाकी सारे मैचेस में इन्हें विकेट्स मिली हैं। यहाँ पे भी विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों हम सीता संजीवनी के साथ जाएंगे। जो भी पहले बैटिंग कर रहा है आप उनका विकेट कीपर चूज कर सकते हैं। बात रही कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे चमारी अट्टापट्टू को और एलिस कैप्सी को, दोनों ही सेफ कैप्टनसी पिक्स है हमारी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो वी विल रेकमेंड इंग्लैंड से ऑफ स्पिनर चार्ली डीन को, और दूसरी होंगी इनकी लेग ब्रेक बॉलर सैरा ग्लेन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड व्यू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी जल्दी से डाउनलोड कर लो। जो भी प्रीव्यूज आपको यूट्यूब पे नहीं दिखते हैं वो सारे प्रीव्यूज अवेलेबल होते हैं ऐप पर। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।